मोशन सिकनेस ऐसी बीमारी है जो सफ़र की हालत में पैदा होती है। कुछ लोगों को कार, हवाई जहाज़ या किसी दूसरी हरकत करने वाली गाड़ी में सफ़र करने से शदीद मतली महसूस होती है, जो उल्टी की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। पेट में गड़बड़ महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, सर घूमता लगता है या अदम तवाज़न महसूस होता है। सर और कनपट्टियों में शदीद दर्द होता है, जिस्म ठंडे पसीने से तर हो जाता है, शदीद कमज़ोरी और नाताकती का एहसास होता है। ये तमाम अलामात गाड़ी रुकने से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ अफराद में लंबे अरसे तक ये अलामात रह सकती हैं। ऐसे अफराद गाड़ी या हवाई जहाज़ में सफ़र करने से घबराते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि सफ़र से परहेज़ किया जाए। लेकिन उनके इस मसले को आज की वीडियो में बताई गई रेमेडीज़, टिप्स और बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देगी। अगर ये मालूमात आपके किसी काम आ सकें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोशन सिकनेस की बुनियादी वजह दिमाग को मिलने वाले वो मुतज़ाद पैगामात हैं जो हरकत के दौरान हमारा जिस्म महसूस करता है। सफ़र के दौरान हमारी आँखें, कान का अंदरूनी हिस्सा और जिस्म दिमाग को अलग अलग पैगामात भेजते हैं। मसलन गाड़ी में सफ़र के दौरान आप बाहर देखते हैं, आपको दरख्त, इमारतें और लोग पीछे की तरफ जाते नज़र आते हैं और दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि आप हरकत में हैं। लेकिन आपके कान का अंदरूनी हिस्सा और जिस्म दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि आप बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठे हुए हैं और मूवमेंट नहीं कर रहे। दिमाग इन दोनों पैगामात को, जो आपस में नहीं मिलते, प्रोसेस नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है, जिसके नतीजे में मतली या ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। एक कंडीशन इसके उलट है, मसलन आप किसी बंद सवारी में बैठे हैं जिससे आप बाहर नहीं देख सकते। ऐसी हालत में आंखें दिमाग को पैगाम भेजती हैं कि आप हरकत नहीं कर रहे, लेकिन आपका जिस्म गाड़ी, कश्ती या हवाई जहाज़ की हरकत के साथ हिलता है। इससे जिस्म दिमाग को हरकत करने का पैगाम देता है। ये दोनों उलट पैगाम दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं और दिमाग भी जिस्म को उल्टे सीधे सिग्नल्स भेजने लगता है, जिसके नतीजे में दिल घबराना, मतली, उल्टी और सर चकराने की कैफियत तारी हो जाती है। बच्चे और औरतें इस मसले से ज़्यादा हसास होते हैं। सफ़र पर निकलने से पहले अदरक की चाय पीना या अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाना मुफीद साबित होता है। अदरक मैदे को सुकून देता है और मतली को कम करता है। सफ़र से पहले पुदीने की चाय पीना भी मोशन सिकनेस की अलामात को कम करने में मदद देता है। सफ़र से पहले भी आप पुदीने के पत्तों को चबा सकते हैं और सफ़र के दौरान भी। इसी तरह लीमू को काटकर इस पर नमक छिड़क कर चूसने से मतली में कमी होती है। सफ़र के दौरान लीमू पास रखें या लीमू मिला पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीते रहें। आप ये तीनों रेमेडीज़ बारी बारी ट्राई करें और जिससे आपको अफाका हो उसे अपने इस्तेमाल में रखें। सफ़र पर जाना हो तो कभी भी पेट भरकर और हैवी खाना ना खाएं, बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाएं। ज़्यादा नमकीन, स्पाइसी और ऑयली खाने ना खाएं। सफ़र से पहले और दौरान में चाय, कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। पानी मुनासिब मिकदार में पीते रहें। गाड़ी या बस की अगली सीट पर बैठें या खिड़की के पास बैठें, ताकि बाहर देखने से दिमाग को हरकत का अंदाज़ा हो और इसे गलत सिग्नल्स ना मिलें। गाड़ी में मोबाइल फ़ोन और किताब का इस्तेमाल ना करें। इस तरह आपकी आंखें दिमाग को हरकत ना करने का मैसेज देंगी और तकलीफ़ में इजाफा होगा। अगर खिड़की के पास बैठे हैं तो उसे खोल दें ताकि ताज़ा हवा महसूस हो और तबीयत बेहतर हो। सफ़र पर जाने से पहले और दरमियान में सिगरेट बिल्कुल ना पिएं, इससे तकलीफ़ में इजाफा होता है। ये चंद होम रेमेडीज़ और टिप्स आप सफ़र के दौरान आजमा सकते हैं। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे आप सफ़र पर निकलने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपका सफ़र बिल्कुल नॉर्मल गुजरेगा। चक्कर, उल्टी बिल्कुल नहीं आएंगे। इस मेडिसिन का नाम काकुलस इंडेक्स 30 है। ये सफ़र के दौरान मतली और उल्टी को रोकने की ज़बरदस्त मेडिसिन है। सर दर्द और सर चकराने को ठीक करती है। दिल घबराना, वीकनेस और नाताकती के एहसास को ख़त्म करती है। अगर आप घंटे 2 घंटे का सफ़र करने जा रहे हैं तो सफ़र शुरू करने से 2 घंटे पहले इस मेडिसिन के 5-5 ड्रॉप्स की 3 खुराकें आधे आधे घंटे के वक्फे से थोड़े से पानी में डालकर पीते रहें और सफ़र के दौरान भी एक खुराक पी लें। आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। आपका सफ़र खैरियत से गुजरेगा। और अगर आप लंबे ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो 4 दिन पहले से दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को 5-5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर पीते रहें और सफ़र पर जाने से 2 घंटे पहले भी इसकी 2 खुराकें घंटे घंटे बाद पी लें। आप में मोशन सिकनेस की किसी भी किस्म की अलामत नहीं आएगी, ना चक्कर, ना मतली, ना सर दर्द, ना घबराहट। सफ़र के बाद भी दिन में एक खुराक 15 दिन तक पीते रहें। आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। मोशन सिकनेस एक परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन चंद एहतियातों, होम रेमेडीज़ और इस होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए आप इस पर काबू पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।